इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में विजय बिलोनिया को इंदौर कांग्रेस ग्रामीण अनुसूचित जाति एससी विभाग का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार शामिल हुए, जबकि आगर मालवा की पूर्व विधायक एवं ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मंच साझा किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद जय भीम और कांग्रेस के नारों से माहौल गूंज उठा। वक्ताओं ने अनुसूचित जाति समाज पर बढ़ते अत्याचार और जातिवादी मानसिकता पर चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। नवनियुक्त अध्यक्ष विजय बिलोनिया ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और एससी समाज के अधिकारों के लिए सक्रियता से काम करने का संकल्प लिया। इंदौर ग्रामीण अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष पद पर साथी विजय बिलोनिया जी के पदभार और स्वागत सम्मान का कार्यक्रम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में विजय पूरे इंदौर के अंदर अच्छी और मजबूत अनुसूचित जाति विभाग की कार्यकारिणी बनाएगा और कांग्रेस की जो अनुसूचित जाति इकाई है वो कांग्रेस डीसीसी को मदद करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर इंदौर में भी कहीं अनुसूचित जाति विभाग या वंचित वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार की घटना होती है तो हमारे विभाग की भूमिका उसे न्याय दिलाने की होगी। और आने वाले समय में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोग 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लगातार पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की आवाज़ हो, मजदूरों की आवाज़ हो, दलित आदिवासी पिछड़ा या किसी भी वंचित वर्ग की आवाज़ हो, युवाओं के साथ जो खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीट जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा भारत के अंदर मानी जाती है उसका पेपर लीक हो जाना ये पहली घटना नहीं है। लगातार मोदी जी की सरकार में ऐसी कई पेपर लीक की घटनाएं हम लोग देख चुके हैं। तो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। किस तरीके से महंगाई लगातार ये लोग बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, रसोई गैस, इस पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में महंगाई चरम पे होने वाली है। और इन सभी चीज़ों को लेकर हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखने में आता है कि कांग्रेस जो है किसान के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा। देखिए, क्या कदम रहेगा? हमारी लड़ाई किसानों को हक दिलाने की है, उनकी फसल का उचित दाम उन्हें मिले। और कांग्रेस, आप लोगों ने देखा ही है कि कांग्रेस रोड पे चाहे इतनी धूप, उसके बावजूद भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के हक, अधिकार और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ाई लड़। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार खबरें आती हैं जहां दलित लोगों को कहीं मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, कहीं घोड़ी पर नहीं चलने दिया जाता। उसके लिए कांग्रेस एससी मोर्चा क्या करेगा? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, मैंने व्यक्तिगत रूप से, हमारी टीम ने, जहाँ भी हमें ऐसी घटना हमारे संज्ञान में आती है, हम एसपी से बात करते हैं, कलेक्टर से बात करते हैं और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। अगर दलित परिवार के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप ऐसी घटना अगर हमारे संज्ञान में नहीं है, आपके पास है, तो वो हमें बताइए। हम बड़े संवेदनशीलता के साथ एसपी से बात करते हैं, टीआई से बात करते हैं, एसडीएम कलेक्टर से बात करते हैं और न्याय दिलाने का हमारा जो जिम्मेदारी है, उनके सम्मान की बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी वो हम करते हैं। अभी हाल ही में खरगोन जिले में घटना हुई थी जहाँ दलित दूल्हे को मंदिर जाने से रोका गया। परिवारजनों द्वारा विरोध करने के बाद पूरे परिवार को हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। ऐसे मामलों में आपको सभी जिला अध्यक्षों को आदेश करना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में कि ऐसे मामलों में वो मेरे मामला संज्ञान में था। उसमें हमारे वहाँ के जो साथी हैं अड़तिया जी, उन्होंने वहाँ पर एसडीएम कलेक्टर से भी बात की थी और वो मामला हमारे नोटिस में था और हमने उनकी लड़ाई लड़ी। पूरे प्रदेश के अंदर दलितों को लेकर कई अत्याचार हुए, कई आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और एक प्रकार से देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा आरएसएस की, वो इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचित वर्गों को हक अधिकार देना नहीं चाहती। ऐसे सैकड़ों मामले एक एक थाने के अंदर पेंडिंग है जहाँ पर अन्याय करने वाले खुला घूम रहे हैं और जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखने में ये भी आता है कि जब कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो दलित जो कार्यकर्ता हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब दलितों का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के लोग जो है उससे कंधी काटने का। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो सोच अच्छी नहीं है और उन सब लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी कोई अनुसूचित जाति वर्ग की पार्टी नहीं है और ये संगठन अनुसूचित जाति वर्ग का कांग्रेस का संगठन है। अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति या कांग्रेस का नेता अगर इस प्रकार की सोच रखता है तो गलत सोच रखता है।
कांग्रेस का कार्यक्रम होते हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी मंच पे स्थान नहीं मिल पाता। नहीं, ये बात गलत है। कांग्रेस में अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्षों को मान सम्मान मिलता है और हमेशा जो समन्वय समिति है उसमें भी कांग्रेस अध्यक्षों को, हमारे अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्षों को शामिल करने का आदेश हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ सम्मान मिलने की बात होती है हमारी पार्टी हमेशा दलित आदिवासियों को सम्मान देती है। नई नियुक्ति को क्या है कि आपसी गुटबाजी नहीं हुई? कहाँ पे? नई नियुक्ति होने पर नहीं, कोई आपसी गुटबाजी नहीं। और देखो, एक परिवार है, एक पद पे अगर 4 आदमियों ने उम्मीदवारी की है, एक की नियुक्ति होना है, तो दो जो 3 जो रह गए हैं, थोड़ा मनमुटाव तो रहता है और इसको मैं से हर स्वीकार भी करता हूँ, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप मौन सहमति दे देंगे तो वो अच्छी बात भी नहीं। लोकतंत्र के लिए आवाज़ जरूरी है। आवाज़ आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है। ठीक है।